Hello students, in this video I will discuss two definitions. Number 1, equally likely event. Number 2, independent and dependent events. सबसे पहले हम बात करेंगे इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं? इक्वली लाइकली इवेंट्स ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनके अकर करने के इक्वल चांस हों या चांस ऑफ हैपनिंग इक्वल होना चाहिए। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। इसका सबसे पहला एग्जाम्पल है नंबर 1, टॉसिंग अ कॉइन। जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो उसका जो सैंपल स्पेस होगा हेड एंड टेल, या हेड आएगा या टेल, ये सैंपल स्पेस है। अब सपोज कर लीजिए ये इवेंट अकर कर रहा है तो इसके अकर करने के चांस क्या होंगे? 1/2। या टेल अकर कर रहा है तो उसके चांस होंगे 1/2। इक्वल चांसेस। 1/2 का मीनिंग है 2 आउटकम्स में से, यहाँ पर 2 आउटकम्स हैं हेड एंड टेल। हेड टेल में से एक अकर कर रहा है हेड, तो 2 में से एक हेड अकर कर रहा है, उसके लिए 1/2। सिमिलरली हेयर टी अकर कर रहा है आउट ऑफ 2 आउटकम्स, तो 1/2। यहाँ पर दोनों के लिए इक्वल चांस है, इक्वल चांस ऑफ हैपनिंग। सिमिलरली हम एक एग्जाम्पल लेंगे, थ्रोइंग अ डाइस। जब हम एक डाइस को थ्रो करते हैं तो उसका सैंपल स्पेस होगा 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर अगर फर्स्ट इवेंट की बात करें तो उसके अकर करने के चांस होंगे 1/6। सेकेंड इवेंट या सेकेंड 2 के अकर करने के चांस 1/6। सिमिलरली 3 के 1/6, 1/6, 1/6, 1/6। इक्वल चांसेस हैं। इसका मीनिंग है 6 आउटकम्स में से एक नंबर अकर कर रहा है 1/6। 2 के लिए भी सेम यही होगा कि 6 आउटकम्स में से एक आउटकम अकर कर रहा है 1/6, 1/6। यहाँ पर भी हमारे इक्वल चांस हैं, इक्वल चांसेस ऑफ हैपनिंग। So these two examples are of equally likely event। ये दोनों एग्जाम्पल हमारे इक्वली लाइकली इवेंट्स के हैं। अब हम एक एग्जाम्पल नंबर 3 लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, सपोज कर लीजिए ये हमारा एक कंटेनर है जिसमें 6 रेड बॉल्स हैं एंड 2 ब्लैक बॉल्स हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 6 + 2 यानी कि 8 बॉल्स हैं। अब हमें क्या करना है, हमें कंटेनर में बिना देखे एक बॉल को सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर देखेंगे रेड बॉल के आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ बॉल्स रेड की जो बॉल्स हैं वो 6 बॉल्स हैं और ब्लैक बॉल कम है। तो जो 6 रेड बॉल हैं, रेड बॉल्स आर मोर लाइकली देन ब्लैक बॉल।
क्योंकि जब हम रेड बॉल सेलेक्ट करेंगे, अगर रेड बॉल है तो उसके आने के चांसेस होंगे 6/8 और ब्लैक बॉल के 2/8। तो ये सबसे ज़्यादा है, इसके चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है और इसके इवेंट हैं रेड बॉल और ब्लैक बॉल, ये इवेंट कैसे होंगे? नॉट इक्वली लाइकली, नॉट इक्वली लाइकली। अगर हम इस एक्सपेरिमेंट में बॉल्स को इक्वल कर दें, यानी 6 रेड बॉल और 6 ब्लैक बॉल, जब हम इसमें एक बॉल को सेलेक्ट करेंगे तो दोनों के लिए इक्वल चांसेस होंगे। सो इन दिस केस events are equally likely। अब हम इक्वली लाइकली इवेंट की डेफिनेशन देखेंगे। 2 or more outcomes of an experiment are said to be equally likely if each of them has equal chance of happening। Example, tossing a dice s equal to 1, 2, 3, 4, 5 and 6, all possible outcomes are equally likely because none of the outcomes can occur in preference over the other। ओके, जैसा कि मैं एग्जाम्पल अभी समझा चुका हूँ पीछे। हमारी सेकेंड डेफिनेशन है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं? 2 events A and B are said to be independent if the occurrence of one does not depend upon the occurrence of other। If 2 events are not independent, they are known as dependent events। इसका एग्जाम्पल है, सपोज वी टॉस 2 coins। इसमें इवेंट है हमारी लेट ए इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग अ हेड ऑन द फर्स्ट कॉइन। सेकेंड इवेंट बी है इज इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग अ हेड ऑन द सेकेंड कॉइन। क्लियरली द अकरेंस ऑफ अ हेड on the second coin does not depend upon the occurrence of a head on the first coin। So A and B are independent events। इंडिपेंडेंट इवेंट का एक एग्जाम्पल लेंगे हम, टॉसिंग 2 coins साइमल्टेनियसली, यानी कि 2 कॉइन को हम एक साथ टॉस करते हैं। तो हो सकता है फर्स्ट कॉइन पर हेड आ जाए और सेकंड पर टेल, या दोनों पर हेड आ जाए, हेड हेड, या फर्स्ट कॉइन पर टेल आए और सेकंड पर हेड, या दोनों पर, फर्स्ट पर भी टेल आ जाए और सेकंड पर भी टेल। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो फर्स्ट कॉइन पर हेड आ रहा है वो टेल, सेकंड पर टेल आने पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं कर रहा है, यानी कि उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। दोनों आउटकम्स, दो सेकंड और फर्स्ट की, इंडिपेंडेंट हैं। ऐसा यहाँ पर नहीं है कि यहाँ पर हेड आ रहा है तो यहाँ पर भी हेड आए, या सेकंड में भी हेड आए, या फर्स्ट में हेड आ रहा है तो सेकंड में भी हेड आए। कुछ भी हो सकता है, हेड हेड टेल, हेड टेल टेल। तो ये इंडिपेंडेंट है। इसका एक सेकंड एग्जाम्पल लेंगे हम। यहाँ पर इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं ये कंटेनर है जिसमें 10 बॉल्स हैं और सेकंड कंटेनर में भी 10 बॉल्स हैं, लेकिन कंडीशन अलग अलग है। इसमें है विद रिप्लेसमेंट और इसमें है विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब यहाँ पर हमें जो एक बॉल ड्रॉ करनी है उसको हमें इसमें रिप्लेस कर देना है, फिर सेकंड ड्रॉ करनी है, फिर सेकंड को भी रिप्लेस करना है, फिर थर्ड ड्रॉ करनी है। बट यहाँ पर हमें जो बॉल ड्रॉ करनी है उसमें कंडीशन ये है कि हमें उसमें रिप्लेसमेंट नहीं करना है, यानी कि बॉल्स
जो कंटेनर में हैं वो कम होती जाएंगी। अगर हमने फर्स्ट ड्रॉ की तो यहाँ पर 9 बॉल्स रह जाएंगी, फिर सेकंड तो वहाँ 8 रह जाएंगी। देखिए कैसे करेंगे। अगर हम कंटेनर से एक बॉल कंटेन करते हैं तो यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट बॉल ड्रॉ करने के लिए हमारे पास चांस होंगे वो होंगे 1/10। फिर जो बॉल हमने कलेक्ट की उसको हम उसमें रिप्लेस कर देंगे, यानी कि बॉल हमारी उतनी ही रहेंगी, 10 ही रहेंगी। तो यहाँ पर 1/10 हो गया। फिर सेकंड हमने जब ड्रॉ की तो फिर हम उसको उसमें कंटेनर में फिर से रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस करेंगे तो बॉल हमारी इक्वल ही रहेंगी, यानी 10 की 10 ही रहना है, 1/10। अब यहाँ पर हमारी कंडीशन क्या है, जो कंटेनर है उसमें हम बॉल को रिप्लेस नहीं करेंगे। जब हम फर्स्ट बॉल यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर जो उसकी चांसेस होंगे 1/10 होंगे। अब हम बॉल इसमें रिप्लेस नहीं करेंगे तो बॉल हमारी रह जाएंगी 9। जब 9 बॉल रह जाती हैं तो सेकंड बॉल जब हम ड्रॉ करेंगे तो उसकी कंडीशन उसके लिए हमारी चांसेस होंगे 1/9। अब यहाँ पर 2 बॉल हो गई हैं सेलेक्ट, तो यहाँ पर 8 बॉल्स रह गई। अब जब थर्ड बॉल हम इसमें रिप्लेस करेंगे तो उसके लिए कंडीशन होगी 1/8 की। तो ये कंडीशन जो ये इवेंट्स हैं हमारे डिपेंडेंट इवेंट हैं, डिपेंडेंट इवेंट्स। और यहाँ पर हमारे जो इक्वल चांस हैं सभी को कलेक्ट करने के, यानी कि यहाँ पर कोई भी बॉल एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती है, यानी कि इंडिपेंडेंट इवेंट। ओके, आपको समझ में आया होगा इंडिपेंडेंट इवेंट। थैंक यू।